चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त प्रकार के ऋणानुबंध से न्यारा त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। मैं ऐसा महिमावान तत्व हूँ। मैं ऐसा परिपूर्ण तत्व हूँ कि किसी पराये का ऋण मुझ पर चढ़ ही नहीं सकता। मैं ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ कि जिस पर दृष्टि करे या न करे, परिपूर्णता में से कुछ भी कम नहीं होता। कितनी ही गहरी निद्रा में सोने वाला व्यक्ति पूर्णिमा के चांद को न देखे तो पूर्णिमा का चांद अमावस्या में नहीं पलट जाता। पूर्णिमा के चांद को दृष्टि की अपेक्षा नहीं है। मैं ऐसा ही परिपूर्ण चैतन्य हूँ। अनंत काल तक दृष्टि मुझसे विमुख रही, फिर भी मेरी परिपूर्णता में कुछ भी कम न हुआ, कुछ भी हीन न हुआ। यह महिमावान चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। जिस पूर्ण स्वरूप को कुछ भी पाना नहीं है, कुछ भी खोना नहीं है, स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है कि जिसके आश्रय से पर्याय में परिपूर्णता प्रकट होती है। निर्मलता बदलती रहती है, वितरागता में परिवर्तन होता रहता है, अवस्थाएं पलटती है, मगर सत्ता सदाकाल स्थित रहती है। जिस भूमि पर बीज बोकर पौधा उगा है और फिर न जाने कैसे कैसे मधुर फल उगे हैं,
ऋतु के बदलने पर फल भी बदलते रहते हैं। मौसम बदलता है, वृक्ष में परिवर्तन आता है, मगर भूमि वही की वही है। मैं ऐसी चैतन्य भूमि हूं कि जहां अनंत आनंद के फल, जहां अनंत मोक्ष के फल प्राप्त होते हैं। प्रति समय मौसम बदलता है, मगर जो चैतन्य भूमि अडिग रहती है, निर्विकल्प रहती है, यह चैतन्य भूमि मैं हूं। इस प्रकार से अनंत दृष्टिकोण से, अनंत नयों से वस्तु स्वरूप का विचार होता है। स्रोत ज्ञान की पर्याय अनंत होती है। स्रोत ज्ञान के अंश को नई कहते हैं। अनंत नयों से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, विचार होता है, तत्व विचार होता है। इसी प्रकार के तत्व विचार से उपयोग उपयोग में अभेद होता है। मैं स्वयं ही परमात्मा हूं, ऐसा जानने रूप परिणमित होने वाला ज्ञान मैं ही परमात्मा हूं। ये जो ज्ञान है, मैं ही परमात्मा हूं। और ये विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा जो प्रकाशित होना, ये पुद्गल का प्रकाश नहीं है, ये अनुभूति है। ये बोल करके या सोच करके होने वाला परिणमन नहीं है। दीपक की ज्योति है, उस ज्योति से वह ज्योति प्रकाशित हो रही है। अंधेरा होता तो ज्योति दिखाई नहीं देती और ज्योति होती भी नहीं। ज्योति जली कि ज्योति भी है और ज्योति से ज्योति प्रकाशित भी होती है। जब ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है, तब वह विकल्प से प्रकाशित नहीं होती है, वह उसके स्वभाव से प्रकाशित होती है। वह धुएं से कुछ मांगती नहीं है कि ये जो ज्योति है उससे ज्योति प्रकाशित हो। न कुछ बोलती है, न कुछ सोचती है, सिर्फ स्वाभाविक परिणमन वहां हो रहा है। और उस कमरे में दूसरा कोई नहीं है, कमरा खाली है।
वह कमरा इस प्रकार से ज्योति से जाज्वल्यमान है कि अंदर अब कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, ऐसी उसकी आभा है, शोभा है। यह ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान ज्ञान की खबर दे रहा है, मगर यहां दूसरा कोई आता नहीं है, इसलिए यह बोलने वाला कोई नहीं है कि ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है। यह सिर्फ अनुभूति है कि ज्ञान से ज्ञान अनुभव में आ रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि प्रकाश मात्र, ज्योति मात्र, ज्ञान मात्र, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, यह भी पर्याय का परिणमन है। ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, रही है, ये सब क्रियाएं हैं। बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। तब और गहराई में जाना, और अंतर में जाना, और स्वभाव के निकट जाकर स्पर्श ना करना कि जो प्रकाशित हो रहा है उससे भी मुझे क्या प्रयोजन है। ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, मगर प्रकाशित हो रही है यह सत्य है, मुझे प्रयोजन सत्ता से है, सत्ता को ग्रहण किया। रुपये की नोट कमरे में है और वह बिजली के बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। वह नोट बिजली के बल्ब से, उस प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। अंधेरा होता तो प्रकाशित कैसे होती? वह प्रकाशित हो रही है, मगर जिस समय व्यक्ति उस नोट के पास जाता है, यह विकल्प ही नहीं आता कि नोट प्रकाशित हो रही है बल्ब के प्रकाश से। सिर्फ नोट को पकड़ करके अपनी जेब में रखता है, सिर्फ वो है, उसकी सत्ता को ही पकड़ लिया। प्रकाशित तो हो रही है मगर उस पर भी जोर नहीं, सत्ता है, प्रकाशित तो हो रही है, उससे ही वह जाना है कि नोट है, मगर उसका विकल्प भी वहां नहीं रहता, सत्ता को ग्रहण करता है। यह जो चैतन्य परमात्मा है ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है, मगर प्रकाशित हो रहा है उससे भी मुझे क्या। और असल में तो ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, नोट प्रकाशित हो ही नहीं सकती। ये तो व्यर्थ की बात है कि नोट प्रकाशित हो रही है, क्योंकि उसके स्वभाव में प्रकाश कहाँ है। वहां तो बल्ब ही प्रकाशित हो रहा है, नोट प्रकाशित हो रही है, यह तो कहने की बात है। नोट के जड़ परमाणुओं में प्रकाशित होना है क्या? वह प्रकाशित नहीं हो रही है, वह सत्ता स्वरूप है। ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता प्रकाशित नहीं हो रही है, चैतन्य सत्ता है। वह पर्याय जो है, वह पर्याय वहां प्रकाश है, वहां कार्य है। मैं सत्ता स्वरूप हूं, ज्ञान से भरपूर हूं, बस ये ज्ञान से भरपूर सत्ता स्वरूप में परमात्मा हूं।
और गहराई में, अंतर में और अंतर में आओ, तब तक अंतर में आओ जब तक ये विकल्प ही न रहे। तब तक भेद विज्ञान और तत्व विचार चलता रहे जब तक पर्याय और द्रव्य का भेद समाप्त न हो जाए। जब तक तृप्ति न हो जाए, ऐसा निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचने का मार्ग है। मैं सत्ता स्वरूप हूं। ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। उसमें क्रिया तो पर्यायी और अक्रिय यह चैतन्य, ये चैतन्य मैं हूं। ऐसी स्थिति से अब जगत के पर पदार्थों को भी जाने। जब जगत के पर पदार्थों को जाने तब भी यही कि मैं जिस सत्ता को देख चुका हूं वह सत्ता इन ज्ञेयों में कहीं पर भी नहीं है। फिर उसी सत्ता पर पूरा जोर रहता है। ज्ञेय बदलते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है, भूमि वही की वही रहती है। वृक्ष अलग अलग प्रकार के हैं, फल अलग अलग प्रकार के हैं, मगर फल पर जोर नहीं देता कि फल बहुत ऊपर है, लगे है मगर बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। पर्याय निर्मल प्रकट हुई है, निर्मल पर्याय प्रकट हुई है। मोक्ष का फल तो लदा हुआ है इस वृक्ष पर, मगर बहुत दूर है वह फल। मैं जहां हूं, मैं जहां हूं, मैं भूमि पर हूं, मैं फल पर नहीं बैठा हूं। और उस फल की मुझे अपेक्षा नहीं है। अंगूर लगे हैं मगर मुझे नहीं चाहिए। अंगूर खट्टे हैं, इसलिए खट्टे नहीं है कि मुझे नहीं मिले हैं। अंगूर का स्वीकार करता हूं कि है वह मीठे, मगर मैं जिस भूमि पर हूं, उस भूमि पर जहां बैठा हूं, भरपेट बैठा हूं, इसलिए उस फल की जरूरत नहीं है। जो पर्याय चैतन्य भूमि पर विराजमान होती है, उस समय मोक्ष का फल तो लगा है, मगर मोक्ष की पर्याय के फल से वह पर्याय कुछ आशा ही नहीं रखती, क्योंकि वो जिसकी स्पर्शना करती है भूमि की, पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, मोक्ष के फल की नहीं। ऐसी परिपूर्ण चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता पर पूरा जोर, और जोर भी कोई जबरदस्ती नहीं है। वह व्यक्ति भूमि पर जबरदस्ती नहीं बैठा है, भूमि पर दबा दबा करके बैठना नहीं है, सिर्फ बैठ गया है और अपना समस्त अर्पण भी हो चुका है, सर्वस्व समर्पण हो चुका है। उस बैठने में कोई जबरदस्ती, कोई खिंचाव, कोई खींचतान नहीं है। पर्याय सहज ही, वह ज्ञान सहज ही ये स्वीकार करता है कि मैं न्यायक पर विराजमान हो गई। ऐसे ही मैं न्यायक, और बार बार विकल्प भी नहीं आता है, विचार भी नहीं आता है। वह फिर अंदर में ही, पर्याय में ही, श्रद्धा में ही, परिणति में ही इस प्रकार से अब बुन लिया है।
अब उसमें ही इस प्रकार से अभेद हो गया, उसी में ही अभेद हो गया, उस भूमि में ही ऐसा स्थित हो गया है कि अब विकल्प नहीं आता। आलीशान मखमल जैसे मुलायम सोफे पर बैठ गया। बैठने से पहले विकल्प था कि सोफे पर बैठो, मगर जो बैठा है उस बैठे हुए व्यक्ति को फिर मैं बैठा हूं ये विकल्प कहां आता? वह आदत बन जाती है, वह उसका जीवन हो जाता है, और जो जीवन है उसकी यादें कभी नहीं आ सकती। जो जीवन हो उसकी यादें नहीं आ सकती, वह वही जीवन है जिसकी यादें न आए, जो बुन लिया गया है, जो उसी में ही अभेद हो गया। जीवन है ये अनुभूति, ज्ञान में, ज्ञान जानने में आ रहा है, ये जीवन है, मगर उसकी यादें नहीं आती। जो जीवन है उसकी यादें नहीं आती। जैसे सांस है, ये सांसों के बिना जीवन नहीं, ये सांस तो जीवन है देह का, मगर सुबह से रात तक एक बार भी सांस की याद नहीं आती। शरीर में खून दौड़ता है, मगर दौड़ते हुए खून की याद नहीं आती। देह में कंपन होता है, उस कंपन की याद नहीं आती। जो भी इस देह में निरंतर हो रहा है और वह होना रुक जाए, तो याद वहीं पर ही जीवन समाप्त हो जाए, सांसें ठहर जाए, खून दौड़ता हुआ रुक जाए, हृदय में जो धड़कन चल रही है वह ठहर जाए, तो जीवन समाप्त हो जाए, मगर याद उसकी कभी नहीं आती। उस स्थिति तक अभेद होकर के बुना अपने को उस प्रकार से अभेद, और अभेद एकत्व उसी का नाम है। देह का एकत्व इतना है कि देह जिसके कारण चल रहा है उसकी याद तक नहीं आती। याद नहीं आने से वह एकत्व कम नहीं हुआ। मैं शरीर हूं ये मान्यता तो 24 घंटे है, सिर्फ याद नहीं आती है। ये जानना 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 हो रहा है, ज्ञानी को उसकी याद नहीं आती है। मगर याद न आने से एकत्व नहीं है ऐसा नहीं, एकत्व सदा काल है कि मैं ही चैतन्य हूं, सिर्फ यादें बंद हो गई है, एकत्व हो गया। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, एक समय में ही ये नाता जुड़ गया, ये भा गया। अंतर में ही ज्ञान स्वरूप अनुभूति। अब ज्ञेय बदलते हैं, अब गांव बदल जाता है, शहर बदल गया, गांव शहर तो दूर, देश बदल गया, स्वदेश से परदेश गया, परदेश से स्वदेश आया। देश बदल जाता है यह सत्य है,
मगर सांसों का कभी विकल्प नहीं आता है कि सांसें शरीर में चल रही है। देश बदल जाता है, इतना ही नहीं, देह बदल जाए तो भी सांसों का विकल्प नहीं चलता। मनुष्य देह से स्वर्ग के देव के देह में जन्म हो तो भी विकल्प नहीं आता सांस का। ये सांस है, ये श्वासोश्वास है, ये निगोद से लेकर के ये संगनी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में ये सांसें चलती है। गति बदलती रहती है, प्रदेश बदलते रहते हैं, ये विकल्प नहीं आता। और ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही अनुभव चलता रहता है। एकत्व नहीं छूटता, एकत्व नहीं छूटता कि मैं चैतन्य हूं। ऐसे चैतन्य के साथ में एकत्व बुद्धि, इसी का नाम सम्यक बुद्धि है। वह चार विपरीत बुद्धि से अलग है। जैसे चार गति से न्यारी पंचम गति है, ऐसे ही चार बुद्धियों से न्यारी ये पंचम सम्यक बुद्धि है। मैं चैतन्य हूं, बिना सोचे ये जीवन बन जाए, यही जीवन बन जाए। जो ऊन है उस ऊन से ही बुना गया जो स्वेटर है, उसमें से ऊन को निकाले तो अब वह स्वेटर ही नहीं रहेगा। वो वही बुना गया है, उसमें ही बुना गया है, वही स्वेटर बन गया है। ऐसा बुना है कि वही स्वेटर बन गया है, और वह बैर बिखेर हो जाए तो वो वस्तु ही न रहे। ऐसे अपने को उस रूप में बुन लिया है। मैं चैतन्य यदि ये न रहे तो मैं नहीं रहा, क्योंकि चैतन्य के साथ में अपने को ऐसा बुन दिया। यही मैं हूं, यही मेरा सर्वस्व है। अब नाता रहता नहीं है, अब एकत्व रहता नहीं है कि अब ऐसा चैतन्य स्वरूप अब वो यात्रा तो करता है, अब अलग अलग गांव से गुजरता है, मगर ज्ञेयों से अप्रभावित रहता है। अब उसका नाता किसी से नहीं जुड़ा। अब गाड़ी चलती है, मगर चलती गाड़ी में वह स्थिर है। पर्याय निरंतर पलटती है, मगर ध्रुव सत्ता टिकी हुई है। और उस स्थिति में है अब गृहस्थ की भूमिका में, मुनि की भूमिका में किस प्रकार के बाहर के संयोग बदलते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं है। उस गाड़ी में बैठा है, विश्राम कर रहा है। किसी ने भक्ति भाव से बाहर से ऐसा किया कि निकली थी गाड़ी, सम्राट निकला, मगर कोई अत्यंत सुकोमल ऐसे पुष्प से उसका स्वागत करे, मगर पुष्प की सुगंध वहां आती नहीं। और कोई द्वेष भाव से कीचड़ उछाले तो वहां दुर्गंध भी जाती नहीं। ये बुलेट प्रूफ कार की तरह जो कांच है, कोई बाहर से कितनी भी गोलियां छोड़े, गालियां नहीं गोलियां छोड़े, तो भी वो कैसे निश्चिंत रहता है, क्योंकि इस श्रद्धा के बल पर कि जहां मैं विराजमान हूं वहां पर वह गोली गाली आ ही नहीं सकते।
मैं इतना सेल्फ प्रोटेक्टेड हूं, मैं स्वयं सुरक्षित हूं। उस गाड़ी पर इतनी श्रद्धा है, मगर वह जहां बैठा है वहां से गाड़ी का जो कांच है बहुत दूर है, बहुत फासला है। यहां पर उस ज्ञान का अनुभव करता है कि जहां ज्ञान है, यह ज्ञान ही इस प्रकार से ये पुद्गल प्रूफ है, ये विकल्प प्रूफ है। यहां पुद्गल नहीं आ सकता, यहां विकल्प नहीं आ सकता, ऐसा ज्ञान है। और इस ज्ञान से मेरा कोई फासला नहीं है। जिस पर मेरी श्रद्धा है, उस सम्राट को या किसी सेठ को वो जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा उस कांच के ऊपर है कि गोली नहीं आ सकती। मगर वह जहां बैठा है वहां से वह कांच बहुत दूर है। यहां जो श्रद्धा है कि मेरे में कुछ नहीं आ सकता, वो जिस पर श्रद्धा है वो वहीं पर ही है, थोड़ा भी फासला नहीं है, इसलिए निर्भय है। वरना गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर भी गोली मार सकता है, भले कांच कितना भी बुलेट प्रूफ हो। यहां तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जहां मैं सुरक्षित हूं, जिसके कारण मैं सुरक्षित हूं, मैं वहीं पर ही बैठा हूं। इसलिए कोई भी पर मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्वयं की सुरक्षा की श्रद्धा, अब वह अमर हो गया, निर्भय हो गया। यही ज्ञान, यही पर ही मैं हूं। फासला नहीं लगता है स्वयं की सुरक्षा से। ऐसे ही जो चैतन्य 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 की श्रद्धा, एकत्व, अब वचन वहां आते नहीं है। अब कोई भी वचन हो, अब दुर्वचन कोई कहे तो कहे, दुर्वचनों को सुन करके न दुखी होता है, ना ही प्रवचनों को सुन करके वह खुश होता है। वह इंद्रिय सुख नहीं लेता है, वह इंद्रिय सुख नहीं लेता है। इसलिए सत्संग सुनते समय जब मजा आए तो तुरंत ही अपने को जागरूक करना है कि इंद्रियों के विषय के भोग कब तक भोगता रहूंगा। ये इंद्रिय सुख से अब मुक्त हो। मैं ऐसा महिमावान चैतन्य परमात्मा हूं, मैं स्वयं सुरक्षित हूं। जैसे ही आनंद उठे, तुरंत ही जागृति कि यह कर्णेंद्रिय के निमित्त से ये इंद्रिय का सुख मैं कब तक भोगता रहूंगा। जैसे ही हाथ जोड़े, मंदिर में प्रवेश किया, परमात्मा को देखा, खुश हुए, एक लहर उठी, ओहो वितरागी परमात्मा की जय हो। ये इंद्रिय सुख, ये चमड़े को साथ में लेकर के मैं कब तक भोग भोगूंगा। फिर वह चमड़ा कान का हो या आंख का हो। फिर हाथ परमात्मा को छुआ, प्रक्षाल किया, पूजा की, कब तक मैं ये करूंगा, कब तक मैं ये करूंगा, ये चमड़े का खेल कब तक खेलूंगा, कब तक ये सब नाटक मैं करता रहूंगा। इन नाटकों से मुक्त होकर के मैं उस स्थिति में कब पहुंचू। ये सब चलता है, मगर भीतर में चिंतन भी चलता है, और उस चिंतन का परिणाम ही अनुभूति है। ये अनुभूति कब तक इंद्रिय सुखों में ही कल्पना करूंगा, खुश होऊंगा, खुश होऊंगा।
वहां पर बाहर में जो मेरे पास में आता ही नहीं है। पराये की संपत्ति को देख करके मैं खुश होता रहता हूं, उससे मुझे क्या, पराये की संपत्ति से मुझे क्या। दूसरों की संपत्ति गिनने से व्यक्ति स्वयं धनवान नहीं हो जाता, वरना नौकर तो कितनी संपत्ति गिनते रहते हैं। इसलिए उस गिनने से भी अब ऊब आ जाए कि अब नौकरी कब तक करूंगा, मेरा धन किधर है। पराये की कमाई से पराये की संपत्ति इकट्ठी हुई, पराये का इन्वेस्टमेंट था, पराये का मुनाफा था, सिर्फ उसको गिनता रहा और खुश होता रहा। ये अब नहीं, अब कुछ और, स्वयं की कमाई और स्वयं का मुनाफा। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये कब तक गिनता रहूंगा, ये मालाएं कब तक गिनता रहूंगा। ये दूसरों की मेहनत है और दूसरे ने पाई हुई कमाई है, दूसरों का मुनाफा है, दूसरों की संपत्ति है जो उन्होंने अनुभव किया। पराये की संपत्ति को गिनने से कोई धनवान नहीं हो जाता। ये विचार चले कि मेरा अनुभव क्या है, ये तो ज्ञानियों का अनुभव है, मेरा अनुभव कहां है। दूसरों की संपत्ति गिनते गिनते अब ऊब आ जाए। अब मैं नौकर बनकर के न रहूंगा, मैं स्वयं सम्राट हूं। और ऐसा कोई सेठ न होगा जो नौकर को कहे कि तू स्वयं सेठ है, ये गिनना बंद कर, क्योंकि मैंने अपनी कमाई से ये संपत्ति कमाई है। मैं तो देखता तक नहीं हूं उसकी और तो गिनता रहता है उसे जिंदगी भर। जो भी कमाई हो स्वयं की हो। और प्रत्येक सद्गुरु की यही करुणा है, गुरुदेव की और कृपालु देव की यही करुणा है कि ये जो आज ये ज्ञान दीपक आया है, कल दोबारा न आए, वह उतना स्वरूप में लीन हो जाए कि मेरे पास न आना पड़े, मेरे पास नहीं किसी पराये के पास ही न जाना पड़े। क्योंकि वह जो मुक्ति का, वह जो स्वतंत्रता का आनंद भोगा है, उससे ही ऐसी अनुकंपा का जन्म हुआ है। उससे ही वह निष्कारण करुणा पैदा होती है। उससे ही व्यापार सौदा अब बंद हो गया है। न मैं तुमसे कुछ लूं, न तुमको कुछ दूं, ये व्यापार, ये सौदा बंद हो गया है। आपने मुझे ज्ञान दिया, मैंने आपको प्रणाम किया, ये सौदा है, ये व्यापार है। अब ना मैं ज्ञान लेता हूं, ना तो मैं आपको चुकता हूं। अब मैं उस स्वरूप में लीन होता हूं जहां व्यापार, जहां धंधा नहीं चलता है। सिर्फ अनुभूति रह जाती है, ये अनुभूति, यह अनुभूति मात्र भगवान का। अब वह बाहर से कोई भी गांव से गुजरे तो उसे फर्क नहीं पड़ता है कौन सा गांव है। अपनी गाड़ी में बैठा है, अपनी कार में बैठा है, स्वयं सुरक्षित। इस प्रकार से अब कोई भी रिश्ते, कोई भी नाते अब सामने आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कोई नाती सामने आते हैं, कोई भी अब सामने आया, अंदर से ऐसा ही
बस यही ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। अब वो रिश्ते टूट गए, रिश्ते कट गए। अब कोई भी मेहमान आए, दरवाजा खुलता ही नहीं है। अंदर मेहमान आते नहीं, दरवाजा खुलता नहीं। सत्य तो यह है कि इस महल में दरवाजा ही नहीं है, सर्वांग ज्ञान ही ज्ञान भरा है। उसमें ही समा जाता है, तब गालियों को सुन लेता है, गालियों को सुन लेता है, मगर विरोध नहीं करता, ऋणानुबंध से मुक्त हो जाता है। इसी रहस्य को अब हम आचार्य देवों के शब्दों में समझते हैं। आचार्य कुंद देव अष्टपाहुड़ में ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए एक गाथा लिखते हैं, ऋणानुबंध से मुक्ति। गाथा है, दुज्जन वयन चड़क्कम निठुर कड़ुयम सहंति सपुरिसा कम्म मल नासनठम भावेण य निमम्मा सवणा। दुज्जन, दुर्जन के वचनों के बारे में ये गाथा है कि ऋणानुबंध से ज्ञानी कैसे छूटते हैं। कितनी अंतर की परिणति की निर्मलता की सूक्ष्म चर्चा है। सत्पुरुष मुनि है, वे दुर्जन के वचन रूप चपेट, जो निष्ठुर, कठोर, दया रहित और कटुक, यानी सुनते ही कानों को कड़े शूल समान लगे, ऐसी चपेट है, उसको सहते हैं। वे किस लिए सहते हैं? कर्मों का नाश होने के लिए सहते हैं। पहले अशुभ कर्म बांधे थे, उसके निमित्त से दुर्जन ने कटुक वचन कहे, आपने सुने, उसको उपशम परिणाम से आप सहे, तब अशुभ कर्म उदय होई खिर गए। ऐसे कटुक वचन सहने से कर्म का नाश होता है। वे मुनि सत्पुरुष कैसे है?
अपने भाव से, वचनादिक से निर्ममत्व है। वचन से तथा मान कषाय से और देहादिक से ममत्व नहीं है। ममत्व हो तो दुर्वचन सहे न जावे, यह न जाने कि इसने मुझे दुर्वचन कहे, इसलिए ममत्व के अभाव से दुर्वचन सहते हैं। अतः मुनि होकर किसी पर क्रोध नहीं करना, यह उपदेश है। लौकिक में भी जो बड़े पुरुष है, दुर्वचन सुनकर क्रोध नहीं करते, तब मुनि को सहना उचित ही है। जो क्रोध करते हैं वे कहने के तपस्वी है, सच्चे तपस्वी नहीं है। क्षमा का उपदेश है, सत्पुरुष की व्याख्या यहां की है। उससे पहले उन वचनों के बारे में कहा। सत्पुरुष मुनि है। महावीर भगवान महावीर कहलाते हैं। असल में वे वीर नहीं है, वे धीर है। वीर और धीर में अंतर है। एक व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लेकर के दूसरे को मारने जाए और दूसरे को हरा दे, दूसरे को इतना मारे पीटे कि दूसरे को हरा दे, दूसरा थक जाए, यहां तक कि मर जाए, और ये व्यक्ति जीत जाए, ये वीर है। मगर धीर कौन है? कि सामने वाला व्यक्ति मारने के लिए आया है और ये बैठा रहा, स्वयं तो मारने गया नहीं, सामने वाला मारने आया है और ये बैठा रहा। सामने वाले ने दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा, मार मार करके सामने वाला खुद ही मार मार करके मर गया और ये बैठा ही रहा और जीत गया। उसे धीर कहते हैं। महावीर भगवान ने किसी को नष्ट नहीं किया। वे ज्ञान की अनुभूति में इतने निमग्न थे कि कर्म रूपी शत्रु अपने आप ही नष्ट हो गए। महावीर भगवान वीर नहीं, धीर थे, धैर्य था। मौनम वीरस्य भूषणम, ये पढ़ा है, मगर मुझे मेरी दृष्टि से मौनम धीरस्य भूषणम होना चाहिए था। ऐसी धीरता, कोई अधीर नहीं, अधीर नहीं, ऐसी धीरता। इसी के बल पर सत्पुरुष मुनि है, मुनि है। जो सत्ता में स्थित है वे सत्पुरुष है। वे दुर्जन के वचन रूप चपेट में जो कठोर, निष्ठुर, दया रहित और कटुक ऐसे शब्द जो सुनते ही कानों को बड़े सूल समान लगे, दुनिया को बोलता हुआ मैं रोक नहीं सकता। सिर्फ अपने अंदर में मैं उसे लेता नहीं। वाणी चलती रहती है, उसे मैं रोकने नहीं चाहता। इतने अकस्मात होते हैं, मैं उसे रोकने नहीं चाहता। मैं अपने घर में हूं जहां गाड़ियां चलती ही नहीं है। ऐसा ही अनुभव करके दमन न करना, उस प्रकार से परिपूर्णता का अनुभव करके आनंद से, अंदर से उल्लसित होना, उदासीन होना,
इतना आनंद आए, उस आनंद की अभिव्यक्ति न होगी कि सामने वाला गाली दे और तुम हंसते रहते हो। ये हंसना तो और ऋणानुबंध बंध बनाने का और बढ़ाने का एक कारण है। इसलिए लोक में जो कहते हैं कि कोई उसे गाली दे तो भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेता, ज्ञानी वह नहीं है जो हंसते हंसते स्वीकार कर ले। ज्ञानी वह है जो अंतर में आनंद की अनुभूति में ही इतना व्यस्त है कि हंसने के लिए भी चेहरे की रेखा नहीं बदलती है, हंसने के लिए भी वो पाप का सहारा नहीं लेता, वो आनंद को भोगने के लिए पाप को सहारा नहीं लेता। क्योंकि हास्य परिग्रह है, परिग्रह पाप है, हास्य पाप है, और पाप करते करते आनंद नहीं भोगा जा सकता। इसलिए हंसते हंसते गालियों को नहीं सुन लेता, मौन होकर के, उदासीन होकर के वह वहां समा जाता है जहां गाली नहीं सुनाई देती। वह उस कुएं में चला गया है, रस्सी पकड़ करके, चिकनी रस्सी पकड़ करके, कि जहां बाहर की आवाज अंदर जाती ही नहीं। वो उस कुएं में चला गया। और जब दूसरा व्यक्ति भी उस कुएं में जाए तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये कुआं ऐसा है जहां एक ही रस्सी है और एक ही आदमी अंदर जा सकता है। इसलिए वह वहां गया जहां दूसरे का प्रवेश नहीं है। ऐसा अद्भुत स्वरूप यहाँ 107वीं गाथा में ये कहा आचार्य कुनकुन देव ने अष्टपाहुड़ में। ये भाव पाहुड़ की गाथा है 107वीं। कोई भी कुछ भी कहे, उससे अब उस सह लेता है। सहने का अर्थ सहज रूप से ज्ञान में जानता है, यदि जानने में आए तो, और जानने में न आए तो ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, यह स्वीकार होता है, यह स्वीकार होता है, सदा काल यह स्वीकार होता रहे। ये आज का ये बोध, ये गाथा का पूरा सार, और कल जो हमने सत्संग में नियम सार में समझा था, उसमें यही समानता है। दोनों में अंदर वहां जाने की बात है। कुएं में जाए तो बाहर का सुनाई न दे, उस गाड़ी में बैठे जहां बाहर की आवाज न आए। जैसे वाटर प्रूफ, ऐसे ही ये साउंड प्रूफ, ये ज्ञान साउंड प्रूफ है। और साउंड प्रूफ नहीं, समस्त पुद्गल प्रूफ है। इसलिए ज्ञान 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 ज्ञान, इसलिए अनुभव हुआ ज्ञान तुरंत ही। यदि कोई पर का विकल्प आया तो फिर द्वेष होगा ही होगा, राग होगा ही होगा। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, तो फिर अपने में आने का उपाय ही नहीं रहेगा। गरम गरम बर्तन में हाथ लग गया खाना पकाते समय, कोई तैयारी नहीं थी, ऐसे ही गरम गरम पतीली थी, हाथ लग गया, ध्यान न रहा, चमड़ी जल गई। उस समय ही जब ये गर्म का अनुभव कि नहीं, ये गर्म का अनुभव, गर्म का ज्ञान, ऐसा भाव आया, गर्म का ज्ञान, तो अरे बुरा हो गया। वो गर्म में ही गर्म में रह गया। गर्म का ज्ञान, गर्म का ज्ञान, गर्म का ज्ञान, मगर ज्ञान ही अनुभव में आया तो फिर अब द्वेष किसके ऊपर करे, क्योंकि ये स्वयं का ही अनुभव है। द्वेष होता ही नहीं, द्वेष होता ही नहीं। द्वेष तो उसमें कैसे करे, एकत्व है न, एकत्व है।
वो मीठा लगता है। अपनापन है ना, कीचड़ में भी अपनापन हो तो मीठा लगता है। कीचड़ में अपनापन है ना, इसलिए मीठा लगता है। उसमें भी ऐसा लगता है, इसलिए तो दूसरे की थोड़ी भी दुर्गंध अच्छी नहीं लगती, और स्वयं की दुर्गंध कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद 10 दिन से स्नान न किया हो तो फर्क नहीं पड़ता, मगर दूसरे ने 1 दिन से स्नान न किया हो तो गुरु बन जाता है। क्योंकि स्वयं में एकत्व है न, जिसमें एकत्व है वहां पर स्वीकार है, वहां स्वीकार है। जैसे विष्टा है, विष्टा को छोड़ दिया, फिर उसका स्वीकार नहीं कर पाता, दूर भागता है, फ्लश चालू करके दूर भेज देता है। और ऐसे ही विष्टा अभी पेट में भरी है मगर स्वीकार है, क्योंकि एकत्व है। जहां एकत्व हो जाए वहां स्वीकार हो जाता है, और विष्टा तक में स्वीकार होता है तो यहां तो ज्ञान है कि ये अनुभूति ज्ञान की हुई, यही तो मैं हूं, फिर स्वीकार हो जाता है। जब मलिनता में इतना स्वीकार करता है तो ये तो स्वभाव का स्वीकार करना है। इसलिए वह हाथ भी जलेगा, वह उदय का परिणाम होगा, वहां हाथ लगा वह भी उदय का परिणाम होगा, मगर वो जो अनुभव करता है उसमें कोई उदय की अवस्था ही नहीं है, वो अपने में रहता है। आप समस्त परमात्माओं को ऐसे सत्ता मात्र की एकत्व पूर्वक अनुभूति हो। अभी इतना ही।